हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं दीपिका और आज हम लोगों का 5th क्लास है। हमने इससे पहले नाउन के टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम लोगों ने इन सब चीज़ों को पढ़ा बहुत अच्छे से। ये हमारा बेसिक नाउन था, लेकिन आज से हमारा स्टार्ट होगा कॉम्पिटिटिव नाउन के हिसाब से, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम नाउन को कैसे पढ़ेंगे जो हमारे छोटे छोटे एरर्स को बचाता है, इसके बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है नाउन एंड नंबर। नंबर को तो हम लोग जानते हैं कि नंबर क्या होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी अगर हम हिंदी में जानते हैं तो एक वचन एंड बहुवचन होता है, लेकिन इसमें हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ साथ ये किस पे डिपेंड करता है, इसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे नाउन के अदर भी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स के अलावा, बेसिस ऑफ नंबर के बेसिस पे। तो पहला है हमारा काउंटेबल नाउन एंड सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। पहला हमारा है काउंटेबल नाउन एंड सेकंड हमारा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन तो भैया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मेरे को काउंट कर सकते हो। काउंटेबल नाउन जो है ये आराम से कह रहा है कि मेरे को काउंट कर सकते हो, यानी इट कैन बी काउंट, एंड अनकाउंटेबल जो है ये कह रहा है भाई अन लग गया, मतलब कि नहीं, मुझे ना काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, इट कैन नॉट बी काउंट। कैन नॉट को हम लोग मॉडर्न में कहते हैं कांट। मैं आपको ऐसे बहुत सारी मॉडर्न चीजें भी बताऊंगी कि किसको क्या कहते हैं। कांट बी काउंट, ठीक है। अब आप सोचिए कि जब कोई चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते तो क्या उसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है? आप खुद से सोचिए, नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। लेकिन अगर हाँ, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, जिनके सिंगुलर प्लूरल तो बनते हैं, लेकिन सिंगुलर में उसका मीनिंग अलग होता है और प्लूरल में उसका मीनिंग अलग होता है। आप वीडियो पे बने रहिएगा, मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे होते हैं वो नाउन्स। और ये जो काउंटेबल नाउन है, इसका जो है हम सिंगुलर एंड प्लूरल बना सकते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल हम बना सकते हैं, ठीक है। प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन इसका हम सिंगुलर एंड प्लूरल बन भी सकता है, बनता भी है, नहीं भी बनता है, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल बनता भी है और नहीं भी बनता है, दोनों होता है, नहीं भी बनता है। बनने के बाद मीनिंग चेंज हो जाता है, मैंने बताया। और काउंटेबल नाउन में जो आर्टिकल यूज होता है, आर्टिकल के बारे में भी हम बात करेंगे। आर्टिकल जो यूज होता है, आर्टिकल आप जानते हैं ए एंड द होता है। तो काउंटेबल नाउन में जो आर्टिकल यूज होता है वो होता है ए एंड द यूज करते हैं। लेकिन ए एंड द किसके साथ यूज करेंगे अब ये भी बताएंगे। और इसके साथ जो आर्टिकल होता है वो हम लोग यूज करते हैं केवल द, ठीक है। काउंटेबल सिंगुलर एंड प्लूरल बन सकता है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग ये सारे आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ आर्टिकल जो यूज होता है वो केवल द यूज होता है। प्लूरल के साथ केवल द यूज होता है, बाकी सिंगुलर के साथ हम ये ए एंड द तीनों यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ हम केवल द का यूज करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि नाउन के उन 5 टाइप्स के अलावा भी 2 टाइप्स है, और भी अदर टाइप्स है, मैं आपको बताऊंगी। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इट कैन बी काउंट, इट कैन नॉट बी काउंट, इट मे बी सिंगुलर एंड प्लूरल, इट मे बी एंड मे नॉट बी ऑल्सो, ये बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। एंड इसमें आर्टिकल जो होता है सिंगुलर के साथ ए एंड द तीनों का यूज होता है, एंड प्लूरल के साथ जो है केवल द का यूज होता है। इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल में दोनों के साथ जो है आर्टिकल द का ही यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, बॉय हमारा सिंगुलर में आ गया, गर्ल्स काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। एंड जैसे चेयर,
डूर्स, है ना। ये सारे हम सिंगुलर एंड प्लूरल इनका बना सकते हैं क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, लगेज, etc। और भी हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में और भी बताएंगे जो मतलब कि ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके जस्ट बात मैं आपको बताऊंगी, इसे आप नोट कर लीजिए। तो हमने जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में जान लिया। अभी हमारा काउंटेबल तो हमारा कंप्लीट है कि चलो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसका सिंगुलर प्लूरल बनता है और जिसमें आर्टिकल जो लगता है, इसे तो आपने पढ़ा। लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, और इसका जो है ना कभी भी प्लूरल नहीं बनता, इसका जो है कभी भी प्लूरल नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, कभी भी नहीं। यानी कि कोई भी सेंटेंस हो ये प्लूरल हो ही नहीं सकता। एडवाइस को हम एडवाइजेज नहीं कह सकते, इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, चॉक, लगेज, बैगेज, नॉलेज, डैमेज, क्लॉथिंग, गार्बेज, पोएट्री, क्रॉकरी, मशीनरी एंड म्यूजिक, स्टेशनरी, सीनरी, ज्वेलरी, सीनरी। सीनरी को मैं बताऊं, जैसे कि कई सारे सीन्स को मिला के सीनरी बनता है। हम सीन को सीन्स बोल सकते हैं, बहुत सारे फोटोज को मिला के जो है ना, फोटो जो है, आप जो है ज्वेलरी को देख लीजिए, ज्वेलरी का भी प्लूरल नहीं बनता, कटलरी का नहीं बनेगा, ट्रैफिक, फूड, फ्यूल, मनी, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर बोले तो हम चेयर को चेयर्स बोल सकते हैं और अलमीरा को अलमीरा बोल सकते हैं। लेकिन इन सब का एक फर्नीचर होता है, इन सब को मिला के हम एक वर्ड यूज करते हैं फर्नीचर, उसका हम प्लूरल नहीं कर सकते। लगेज का आप देख सकते हैं, लगेज हमारे पास बहुत सारे लगेज होते हैं, हम उनको लगेजेस नहीं कह सकते। अ पीस ऑफ लगेज कह सकते हैं, नंबर ऑफ लगेज कह सकते हैं, पर लगेजेस नहीं कह सकते। ठीक है, बैगेज भी ऐसे हमारा होता है, बैग्स को हम बैग्स कह सकते हैं, बैगेज को नहीं कह सकते। एट द सेम ज्वेलरी हो गया, ये सब, मनी, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, हेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं, हेयर जो होता है ना हमारा, ये हमारा जो है ये ना तो काउंटेबल होता है और ना ही अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, काउंटलेस। अभी मैं बताती हूँ इसके बारे में। ठीक है, और एविडेंस, हार्म, हेल्थ, ब्रेड हमारा, जैसे कि ब्रेड जो है इसको हम लूफ ऑफ ब्रेड कहते हैं या फिर अ पीस ऑफ ब्रेड कहते हैं सिंगुलर बनाने के लिए, लेकिन ये प्लूरल ही होता है, इसका अलग से प्लूरल हम एस या एस लगा के नहीं बनाते हैं। पेपर हो गया, ग्लास हो गया, इस तरीके से हमारा ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। और भी अनकाउंटेबल ऐसे नाउन हैं जिसका मैंने पहले भी बताया था कि वो अगर हम उसका प्लूरल बनाते भी हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। काउंटेबल के बारे में जान लिया कि काउंटेबल हमारा जो है प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। काउंटेबल को हम काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के बारे में जाना क्या, उसका जो है सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता और बनता भी है। ठीक है, लेकिन जो है कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने बताया हुआ था कि कल हमने जो नाउन पढ़ा था वो बिल्कुल बेसिक था, लेकिन आज हम जो नाउन पढ़ेंगे वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप देख लीजिए एडवाइस, ये एग्जाम्पल है हमारा। एग्जाम्पल, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, चॉक, लगेज, बैगेज, नॉलेज, डैमेज, क्लॉथिंग, गार्बेज, पोएट्री, क्रॉकरी, मशीनरी, म्यूजिक, स्टेशनरी, सीनरी, ज्वेलरी, कैटलरी, ट्रैफिक, फूड, फ्यूल, मनी, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, हेयर, एविडेंस, हार्म, हेल्थ, ब्रेड, पेपर, ग्लास, etc। इसे बहुत सारे अलॉट ऑफ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन वर्ड हैं जिनका जो है सिंगुलर एंड प्लूरल सेम होता है। सिंगुलर एंड प्लूरल जो है ना, इन सब का सिंगुलर एंड प्लूरल सेम है। सिंगुलर एंड प्लूरल
सेम है, ठीक है। इसका हम अलग से प्लूरल बनाते तो हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ऐड ऑन करके बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे डॉक्टर गैव मी एन एडवाइजेज, या फिर डॉक्टर गैव मी एडवाइजेज, एन एडवाइस होगा पर एडवाइजेज। अगर हमने कह दिया डॉक्टर गैव मी एडवाइजेज, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एडवाइजेज बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ साथ इसका प्लूरल यस या ईएस लगा के नहीं बनेगा। इसको हम कह सकते हैं डॉक्टर गैव मी अ पीस ऑफ एडवाइजेज, या फिर बोल सकते हैं हम इसको अ पीस ऑफ एडवाइजेज ही सही है, अ पीस ऑफ एडवाइजेज, यानी कि डॉक्टर ने एडवाइस, यहाँ पे भी एडवाइजेज नहीं बोलेंगे, ठीक है, सॉरी, एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। डॉक्टर ने हमें जो है एक एडवाइस दिया, ठीक है। वैसे हम बोलेंगे डॉक्टर गैव मी एन एडवाइस सिंगुलर के लिए, लेकिन अगर वैसे सिंगुलर बनाना है तो अ पीस ऑफ एडवाइस, वो हमें एक एडवाइस देता है। जैसे ब्रेड का है, तो ब्रेड हमारा अगर एक पैकेट में है तब भी हम उसको ब्रेड बोलते हैं, और एक निकालते तब भी हम उसको ब्रेड बोलते हैं। और अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो क्या हम बोलेंगे, अ लूप ऑफ ब्रेड, ठीक है, अ लूफ ऑफ ब्रेड। इसको हम इस तरीके से प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन है इसका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। इसका हम कभी भी, फर्नीचर का है, जैसे मान लीजिए कहाँ गया फर्नीचर, ये है फर्नीचर। फर्नीचर का मान लीजिए हम लोग चेयर्स लेते हैं, हम लोग टेबल्स लेते हैं, इन सब का हम सिंगुलर एंड प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन फर्नीचर ये हमारा जो होता है ना, ये इसका नहीं बना सकते, हम फर्नीचर्स नहीं कह सकते, है ना, हम फूड्स नहीं कह सकते, हम स्टेशनरी मतलब आप समझते हैं, जैसे कि बहुत सारी किताबें तो हम उसको बुक्स कह सकते हैं, लेकिन किताबों का जो एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी टाइप का, या फिर हम बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा दुकान है, शॉप है, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी। जहाँ पे पेंसिल, पेन, बुक, रबर, इरेजर वगैरह सब कुछ मिलते हैं, उसको हम स्टेशनरी। अभी सीनरी का क्या है, सीनरी यानी बहुत सारे सीन को हम सीन्स कह सकते हैं, लेकिन उन सारे सीन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सीनरी कहते हैं। इसलिए हम इसका प्लूरल नहीं बनाते, क्योंकि एक ग्रुप है, एक कलेक्टिव नाउन में आता है। और हम आपको बता दें तो लगेज एंड बैगेज, इट्स ऑल्सो ऐसा है कि हम जिसका सिंगुलर, लगेज हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि काउंट में 1 2 3 4 बहुत सारे लगेजेस हैं, लेकिन हम उसको लगेजेस नहीं कह सकते, लगेज ही बोलेंगे। अ नंबर ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ लगेज, ये बोल सकते हैं। बैगेज को भी हम ऐसे कह सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, सूचना, कभी आपने सूचना है आपने सुना होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन को कभी हम इन्फॉर्मेशन कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। इसका भी बोल सकते हैं अ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिंगुलर बनाने के लिए। ये हमेशा प्लूरल होता है, ये सब जो है हमेशा जो है प्लूरल होता है। इन सब का कभी भी हम जो है सिंगुलर या प्लूरल अलग से नहीं बनाते, इनको हम, इनमें हम कभी भी एस, ई एस या फिर आई ए एस जोड़ के प्लूरल नहीं बना सकते हैं। हम लोगों ने जो है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जान लिया था कि कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन का जो है सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल नहीं बनता है, वो ऑलवेज प्लूरल ही रहता है। अब हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ ऐसे सिंगुलर एंड प्लूरल मीनिंग को जानेंगे, जिसका अगर आप सिंगुलर में रखते हो तो उसका मीनिंग अलग होता है, एंड प्लूरल में रखते हो तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि रिटर्न मीन्स क्या होता है वापस, ठीक है। अगर आप इसमें एस, ई एस या फिर आई ए एस जोड़ देते हो तो इसका मीनिंग हो जाता है विवरणियां। विवरणियां बोले तो तथ्य, किसी चीज का टॉपिक जो होता है। एंड सैंड मीन्स होता है रेत या फिर बोलते हैं बालू, ठीक है। सैंड मीन्स रेत या फिर बालू बोलते हैं, लेकिन अगर इसमें एस या ई एस जोड़ दिया जाता है तो ये हमारा हो जाता है रेगिस्तान। मनी को हम धन बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसमें एस या ई एस जोड़ दें तो ऐसा नहीं कि धनो बन जाएगा, धने बन जाएगा, नहीं, ये बन जाता है धन राशियां,
ठीक है, धन राशियां, ये हमारा बन जाता है धन राशियां। वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, ये सब लोग जानते हैं वाटर मीन्स पानी होता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, मैनेज कर लेना। वाटर मीन्स होता है पानी, अगर हम वाटर में एस या ई एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है समुद्र, जिसको हम सी कहते हैं, समुद्र, ठीक है। एयर मीन्स होता है हवा, लेकिन अगर हम एयर में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो हमारा बन जाता है घमंड, ठीक है। आपने अभी तक तो हम प्राउड मीन्स घमंड जानते थे, प्राइड मीन्स गर्व जानते थे, लेकिन एयर में भी अगर एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो हमारा घमंड बन जाता है। रिगार्ड मीन्स होता है सम्मान, सम्मान, लेकिन रिगार्ड में अगर हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो हमारा हो जाता है शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। एस, एस में जानते हैं कि राख होता है, एस में एस या ई एस जोड़ने से क्या होता है, अस्थियां हो जाता है, अस्थियों का ही तो राख बनता है। वुड मीन्स होता है लकड़ी, अब हम अगर लकड़ियां बोलना हो तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ हमने वुड्स बोल दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको हम बोल सकते हैं बंडल ऑफ वुड, जिसका अगर बहुत सारी लकड़ियां हैं तो बंडल ऑफ वुड बोल सकते हैं। वुड्स में अगर वुड में यस या यस वुड्स बनाएंगे तो ये हमारा हो जाता है जंगल, जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, वाइल्ड कहते हैं, ठीक है। आयरन मीन्स हमारा होता है लोहा, अगर आयरन में एस या ई एस जोड़ देंगे तो लोहे नहीं हो जाएंगे, ये हो जाता है जंजीर, 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 ठीक है। और लॉजिंग, लॉजिंग मीन्स होता है आवास, वो आवास, और अगर हम यहाँ पे एस या ई एस जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है रहना या खाना, रहना या खाना। बाहर से अगर नॉइज आ रही होगी तो इसके लिए सॉरी। ग्लास मीन्स होता है शीशा, एंड ग्लासेस मीन्स होता है चश्मा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, और स्पेक्स कहते हैं, स्पेक्स, ठीक है। और भी हमारा है जैसे डैमेज, डैमेज मीन्स होता है कोई भी चीज अगर डैमेज हो गया तो नुकसान हो जाता है हमारा, नुकसान, लेकिन अगर इसमें हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो हमारा बेनिफिट में आ जाता है, मुआवजा, मुआवजा, आएगा, हाँ, हिंदी थोड़ी सी मेरी वीक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मुआवजा, ठीक है। और पेन, पेन मीन्स तो बहुत दर्द होता है, पेन मीन्स, लेकिन अगर यहाँ पे एस या ई एस जोड़ देते हैं पेन में तो ये बन जाता है आपका, यार यहाँ पे वो करना पड़ेगा, कोशिश, चलिए, पेन, पेन मीन्स दर्द होता है, अगर पेन में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है कोशिश, भाई थोड़ी कोशिश तो करो, दर्द तो होगा ही, पेंस करो, कोशिश, ठीक है। पेपर, पेपर मीन्स होता है हमारा कागज, लेकिन पेपर में अगर एस या ई एस आप जाते हैं कहीं पे भी, कहीं पे भी जाते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं वहाँ पे, कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, पेपर्स लेके आओ, तो पेपर्स ऐसे नहीं कि बहुत सारे कागज लेके आओ, नहीं, दस्तावेज, हाँ कागज ही होता है वो, दस्तावेज इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें एस या ई एस या फिर आई ई एस, लेकिन आई एस तो जुड़ेगा नहीं, एस ही जुड़ेगा। तो इतने सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल होते तो हैं, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। अभी आपने देखा, रन, सैंड, मनी, वाटर, एयर, रिगार्ड, एस, वुड, आयरन, लॉजिंग, ग्लास एंड डैमेज, पेन एंड पेपर, इन सब का अगर एस या ई एस जोड़ते हैं, इन सब की मीनिंग जो है अलग अलग बन जाती है, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, बिल्कुल भी जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे, हम पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके भी हैं, तो छोटी छोटी एरर्स को हम रिमूव करने के लिए हम वीडियो को पूरा देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।